बफर सॉल्यूशन, ये आज का हमारा टाइटल है। बफर सॉल्यूशन यानी एक स्पेशल सॉल्यूशन, एक वेरी स्पेशल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन पीएच को चेंज होने नहीं देता, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। मिल्क इज बेसिक इन नेचर। उसी मिल्क में हम लोग जब लेमन जूस के ड्रॉप्स डालते हैं, तो दैट मिल्क is getting converted into curd. Means what? Curd is acidic. When to the base, few drops of lemon juice added, the pH of milk is changed from basic to acidic. pH change हो गया। ये बफर सॉल्यूशन ऐसा है कि जो पीएच को चेंज होने नहीं देता। यानी बफर सॉल्यूशन में आप थोड़े अमाउंट में एसिड ऐड करो, थोड़े अमाउंट में बेस ऐड करो, बट उसके बावजूद भी पीएच चेंज होता नहीं है। अब पीएच चेंज नहीं होता मतलब क्या करता है? तो this solution has a tendency to resist the change in pH. This solution has a tendency to resist the change in pH. कब? When small amount of strong acid or strong base is added into it. जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं इस बफर सॉल्यूशन में, तब भी इस बफर का पीएच चेंज नहीं होता। देखो मजेदार बात है, हमने एसिड ऐड किया, मतलब हमने H पॉजिटिव ऐड किया, तो पीएच तो चेंज होना चाहिए। हमने बेस ऐड किया, मतलब हमने OH नेगेटिव आयंस ऐड किए, पीएच तो चेंज होना चाहिए, बट फिर भी पीएच चेंज नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन which has a tendency to resist the change in pH by the addition of few amount of strong acid or strong base or even on dilution is called as buffer solution. Let me explain the characteristics of buffer solution. What are the characteristics of buffer solution? बफर सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नंबर 1, इट हैज डेफिनाइट पीएच। इसका एक पीएच निश्चित होता है। इट हैज अ डेफिनाइट पीएच वैल्यू, एक फिक्स पीएच इसका होता है। नंबर 2, its pH does not change. pH does not change on dilution. डाइल्यूट करने के बाद भी इसका पीएच चेंज नहीं होता। पानी डालो, शक्कर का सॉल्यूशन मैंने लिया, मैंने पानी डाला, तो उसका मीठापन कम होगा, उसका स्वीटनेस कम होगा। क्यों? कंसंट्रेशन कम हो रहा है। बट सी द मैजिक इन दिस बफर सॉल्यूशन, हमने उसमें डाइल्यूशन किया,
एसिड है, एसिड का एक सर्टेन पीएच रहेगा। अब एसिड में अगर मैंने पानी डाला तो वो कम एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा मतलब उसका पीएच 7 के तरफ जाएगा, न्यूट्रल के तरफ। लेकिन बफर सॉल्यूशन एक ऐसा बफर है, केमिकल है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डालो, नहीं तो डाइल्यूशन करो, इसका पीएच चेंज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होता? वी विल डिस्कस इन द एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। नंबर 3, pH does not change by addition of small amount of strong acid or strong base। आप स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो, नहीं तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो, पीएच चेंज होने वाला नहीं है, पीएच चेंज नहीं होगा। अब पीएच चेंज क्यों नहीं होता तो उसका मैं एक ब्रीफ में आंसर देता हूं, एक्सप्लेनेशन बाद में। नंबर 4, बफर सॉल्यूशन हैज रिजर्व एसिडिटी एंड रिजर्व बेसिसिटी। बफर सॉल्यूशन में रिजर्व एसिडिटी और रिजर्व बेसिसिटी प्रेजेंट होती है। मतलब क्या है? इफ आई एम एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहा हूं, तो जब मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करता हूं तो बेस ऐड किया मतलब मैंने OH नेगेटिव आयंस ऐड किए, और OH नेगेटिव आयंस अगर मैंने ऐड किए, OH नेगेटिव आयंस अगर मैंने ऐड किए तो आफ्टर एडिंग OH नेगेटिव आयंस pH चेंज होना चाहिए। बट वहां जो रिजर्व एसिडिटी है वो जो एक्स्ट्रा OH नेगेटिव आयंस ऐड किए, एक्स्ट्रा OH नेगेटिव आयंस ऐड किए, उनको न्यूट्रल करता है। रिजर्व एसिडिटी बेस को न्यूट्रल करता है। मैंने H पॉजिटिव आयन ऐड किया, रिजर्व बेसिसिटी जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव ऐड किए उनको न्यूट्रल करता है, रिजर्व बेसिसिटी। ये जो रिजर्वेशन है उसका एसिडिटी और बेसिसिटी का, उसके अकॉर्डिंग इसका पीएच चेंज नहीं होता। ऐसे केमिकल को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट, बदलने नहीं देता, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच बाय द एडिशन ऑफ small amount of strong acid or strong base or even dilution, then the chemical is called as a buffer solution. It has definite pH value. Its pH doesn't change on dilution. pH doesn't change by addition of small amount of strong acid or strong base, रिजर्व एसिडिटी एंड बेसिसिटी। घर में डाला हुआ अचार, पिकल्स कितना भी देखभाल करो जल्दी खराब होता है, लेकिन मार्केट में से जो अचार लाते हैं वो बहुत दिनों तक फ्रेश दिखता है, फ्रेश लगता है, खराब होता नहीं। क्या रीजन होगा उसके पीछे? द रीजन इज, जो मार्केट से अचार लाते हैं ना, उसमें सोडियम बेंजोएट नामक बफर रहता है जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वो फूड खराब होना मतलब उसका पीएच चेंज होना,
लेकिन अगर उस फूड में एक प्रॉपर पीएच वाला बफर हमने डाल के रख दिया तो वो बफर उस फूड का पीएच चेंज होने नहीं देता, और फूड का अगर पीएच ही चेंज नहीं हुआ तो फूड की जो क्वालिटी है वो डैमेज नहीं होती। वो काम ये बफर करता है। विनेगर भी बफर हो सकता है, प्रिजर्वेटिव बफर हो सकता है। सो दिस इज द explanation for buffer solution. Once again I am repeating, the chemical substance which has a tendency to reduce the change in pH by the addition of small amount of strong acid or strong base, or even on dilution, is called as buffer solution. It has definite pH. Its pH does not change on dilution. Its pH does not change by addition of small amount of strong acid or strong base, because buffer solution has reserve acidity and reserve basicity. उसमें रिजर्व एसिडिटी और रिजर्व बेसिसिटी होती है करके इसका पीएच चेंज नहीं होता। Now what are the types of the buffer solution? बफर सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1, एसिडिक बफर। सेकंड वन, बेसिक बफर। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। What is acidic buffer? When weak acid like CS3COOH, weak acid like CS3COOH and its salt of strong base, इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, यानी ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट dissolved in water, then acidic buffer is obtained. When weak acid CS3COOH, कोई भी दूसरा ले सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। weak acid like CS3COOH and its salt of strong base like CS3COONA dissolved in water, then acidic buffer is obtained. How you will get basic buffer? When weak base, जब भी weak base जैसे NH4OH weak base and its salt of strong acid, a weak base है तो its salt of strong acid, NH4H weak base, its salt of strong acid NH4Cl dissolved in water, then basic buffer is obtained. So these are the two classifications. How to calculate the pH of buffer solution? The formula is given by Henderson and Hasselbalch. Henderson and Hasselbalch, इन्होंने पीएच कैसे काउंट करना, कैलकुलेट करना बफर सॉल्यूशन का उसका सॉल्यूशन दिया। अकॉर्डिंग टू हेंडरसन एंड हैसेलबैक, the pH of buffer solution, acidic buffer solution can be calculated as
pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid. This is the formula to calculate the pH of acidic buffer. Sir, what is pKa? जैसे pH वैसे pKa, मतलब pKa negative log to the base 10 of K. pH negative log to the base 10 of H positive. वैसे pKa negative log to the base 10 of Ka. Similarly, Henderson's and Hasselbalch gave the formula to calculate pOH of basic buffer. pOH of basic buffer. The formula is pKb plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of base. अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द pH of acidic buffer and pH of basic buffer. If the question is asked, write a note on classification of buffer solution. Buffer solutions are of two types. Number one, acidic buffer. Number two, basic buffer. Heading: acidic buffer. When weak acid like CS3COOH and its salt of strong base like CS3COONA is dissolved in water, then acidic buffer is obtained. The pH of acidic buffer can be determined by using Henderson and Hasselbalch equation, that is pH is equal to pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid, where pKa is negative log to the base 10 of K. Heading: basic buffer. When weak base like NH4OH and its salt of strong acid like NH4Cl is dissolved in water, then basic buffer is obtained. The pOH of basic buffer can be calculated as pOH is equal to pKb plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of base, where pKb is negative log to the base 10 of Kb. So by this formula, we can determine the pH of acidic as well as basic solution. आपको जो भी बफर बनाना है तो वो पहले एसिड रो या बेस रो वो वीक लेना, एंड इट्स सॉल्ट ऑफ एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस, बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना. When both are dissolved in water, then buffer solution, respective buffer solution is obtained. So these are the two classifications of buffer solution. Let me explain third classification, which is not the part of board. Single salt buffer. Single salt buffer. When salt of weak acid like CS3COOH and weak base, we have to take salt of weak acid and weak base CS3COONH4. When the single salt
of weak acid and weak base like CH3COO NH4 dissolved in water, then सिंगल सॉल्ट बफर इज ऑब्टेन, तब जाकर सिंगल सॉल्ट बफर मिलने वाला है. सो these are actually three classification, but from महाराष्ट्र बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमें दो ही क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. एसिडिक बफर में वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. बेसिक बफर में वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमें ऐड करना है. लेट्स सी एक्शन ऑफ बफर, हाउ इट helps to reduce the change in the pH. See, let me take example of acidic buffer. Acidic buffer is the combination of weak acid like CH3COOH and its salt of strong base like CH3COONA. This is weak acid, dissociate partially, CH3COO negative plus H positive. Salt dissociate completely, produces CH3COO negative, Na positive. अब अगर ये एसिडिक बफर है, अगर क्या ये पक्का एसिडिक बफर है, तो इट्स pH totally depends upon concentration of H positive. ये कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना. नाउ आई एम एडिंग HCl फ्रॉम आउटसाइड. लेट मी ऐड HCl फ्रॉम आउटसाइड. व्हेन HCl is added, it produces H positive and Cl negative. ये H positive ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आ गए, अब कैसे करेंगे? तो ये एक्स्ट्रा H पॉजिटिव जो बाहर से डाले हैं उनके साथ CH3COO नेगेटिव बफर सॉल्यूशन का कंबाइंड होता है, और कंबाइंड होके we will get CH3COOH unionized, बिना आयन वाला. बिना आयन वाला आपको CH3COOH मिला, मतलब HCl के जो H पॉजिटिव हमने ऐड किए एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव को बफर के CH3COO नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज किया. तो नेचुरली इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इसलिए pH कांस्टेंट. मैं बेस ऐड करता हूं लाइक NaOH. बेस ऐड किया मतलब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐड किया. pH को डिस्टर्ब कौन करेगा? OH नेगेटिव, क्योंकि OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके इसकी संख्या कम कर सकता है. देन लो OH नेगेटिव को यहां पर, इन OH नेगेटिव को, ये सारा बफर सॉल्यूशन है, ये जो CH3COOH है, CH3COOH है, this CH3COOH combines with OH negative ions, or you will get CH3COO negative plus H2. ये मिलने वाला है. क्या हुआ? जो एक्स्ट्रा OH नेगेटिव आयंस थे वो न्यूट्रल हो गए, इन्होंने न्यूट्रल कर दिया. तो ये OH नेगेटिव का H पॉजिटिव के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, और इसलिए pH चेंज नहीं होता. क्या एक्स्ट्रा H पॉजिटिव डालो, बफर में उस H पॉजिटिव को न्यूट्रल करने वाला है. आप एक्स्ट्रा OH नेगेटिव डालो, बफर में उन OH नेगेटिव को भी न्यूट्रल करने वाला है.
तो जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव या एक्स्ट्रा OH नेगेटिव डालते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं and therefore pH of buffer solution remains unchanged, remains constant. This is nothing but the action of buffer solution.